यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 345वां दिन। आप कैसे एक अंतर पैदा कर सकते हैं। टाइम मैगजीन में एक बातचीत में महान स्विस सिद्धांतवादी कार्ल बाथ ने याद किया कि उन्होंने युवा सिद्धांतवादियों को सलाह दी, अपनी बाइबल लो और अपना समाचार पत्र लो और दोनों को पढ़ो, लेकिन अपनी बाइबल से समाचार पत्र पढ़ो। जब हम समाचार पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, तब निराश होना आसान बात है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बुराई अच्छाई पर जीत रही है। दुष्ट की योजनाएं सफल होती हुई दिखाई देती हैं, जबकि दूसरे आतंकवाद, युद्ध, गरीबी और अन्याय की बर्बादी के अधीन है। यही कारण है कि हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने और परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है। जैसे ही हम वचनों का अध्ययन करते हैं, हम बुराई पर अच्छाई की विजय को देखते हैं। आज के हर लेखांश में हम देखते हैं कि बुराई अंत में विजय नहीं पाएगी, आखिर में अच्छाई ही जीतती है। इसके अतिरिक्त अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आप एक अंतर पैदा कर सकते हैं। भजन संहिता 140 का 6 से 13। परमेश्वर की दुहाई दीजिए कि अच्छाई जय पाए। गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति बहुत अन्याय वाले विश्व में परमेश्वर गरीब के लिए न्याय को सुरक्षित रखेंगे और जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करेंगे। हम आखिरकार जानते हैं कि सत्यनिष्ठ परमेश्वर के नाम की स्तुति करेगा और खरा व्यक्ति सर्वदा उनके सामने जीवित रहेगा। दाऊद परेशानी पैदा करने वालों से घिरे हुए हैं। वे घात करने वाले और उपद्रवी हैं। कुछ भौतिक प्रहार करते हैं, दूसरे शब्दों से प्रहार करते हैं। दोनों ही समान रूप से हानि पहुंचा सकते हैं। इसके बीच में दाऊद चिल्लाते हैं, हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे। भजन संहिता के अंत में भरोसे का एक उद्घोषण है, हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निस्संदेह सत्यनिष्ठ तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। सीधे लोग तेरे सन्मुख वास करेंगे। परमेश्वर, हम दुहाई देते हैं, हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर। हे यहोवा प्रभु, हे सारे सामर्थी उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। नया नियम। प्रकाशित वाक्य 2 का 18 से 3 के 6 तक। अच्छाई से बुराई पर जय पाने वाले बनिए। जैसे ही हम आज 7 कलीसियाओं के लिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई ऐसी चीज नहीं है जो चर्च और विश्व के बीच में होती है, लेकिन यह चर्च के अंदर भी होती है। यीशु उनसे असाधारण और अद्भुत वायदा करते हैं जो बुराई पर जय पाते हैं। नंबर 1, एक पवित्र जीवन जिएं। थुआतिरा में चर्च की स्तुति इसके प्रेम, विश्वास, सेवा, सहनशीलता और व्यक्तिगत वृद्धि के लिए की गई है। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। किंतु यीशु चर्च को इसके धीरज के विषय में चुनौती देते हैं। आज शब्द धीरज को महान गुण माना जाता है और इसे केवल सकारात्मक प्रकाश में देखा जाता है। धीरज एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन धीरज की सीमा है और कुछ प्रकार के धीरज अच्छे नहीं होते। यीशु थुआतीरा चर्च की आलोचना करते हैं। चर्च में व्यभिचार को सहने के कारण मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। हम यौन संबंध से भरी संस्कृति में रहते हैं, जिसमें हमें उत्साहित किया जाता है और आशा की जाती है कि यौन संबंध रूप से सक्रिय रहे और व्यक्तिगत यौन संबंध की परिपूर्णता के खोजी रहें। बाइबल में यौन संबंध का एक बहुत ही ऊंचा नजरिया है। इसमें आनंद लेने और सही संदर्भ में इसे उत्साहित करना, एक प्रेमी विवाह में। लेकिन कुछ भी जो इसके परे है, जैसे कि व्यभिचार या काम वासना, विनाशकारी और सहायताहीन है। हम नहीं जानते हैं कि इजबेल का व्यभिचार क्या था, लेकिन ये वचन यौन संबंध में शुद्धता के महत्व को स्मरण दिलाते हैं।
यीशु चेतावनी देते हैं कि यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। परमेश्वर के पुत्र जिनकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिनके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, मन का परखने वाला मैं ही हूं और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ये केवल दोष लगाने वाले वचन नहीं हैं, क्योंकि इसमें मन फिराने के लिए कहा गया है। असल में यहाँ तक कि इज़बेल को मन फिराने का अवसर दिया गया। जहाँ पर हमने यौन संबंधी पाप किया है, यह स्मरण रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें क्षमा मिल सकती है। इस तरह के लेखांश के लिए हमारा उत्तर निराशाजनक नहीं होना चाहिए, बल्कि मन फिराने और धन्यवादिता का उत्तर होना चाहिए। चर्च पवित्रता के लिए बुलाया गया है। यीशु वायदा करते हैं, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। यीशु अपने वफादार जय पाने वालों के साथ अपने अधिकार को बांटेंगे। आप उनकी महिमा में भी सहभागी होंगे। मैं उसे भोर का तारा दूंगा। यदि आप पाप के अंधकार की ओर अपनी पीठ मोड़ते हैं, तो आप यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर की महिमा के प्रकाश को देखेंगे। पवित्रता की लड़ाई में आपका वर्तमान संघर्ष चाहे कितना अधिक हो, एक दिन इस तारे यीशु के साथ आप पूरी तरह से और अनंत रूप से संतुष्ट रहेंगे। नंबर 2, प्रामाणिक रहें। पवित्रता का अर्थ सिद्ध होना नहीं है, इसका अर्थ है विश्वसनीयता का एक जीवन जीना। यह कपट का विपरीत है, इसका अर्थ है वास्तविक, ईमानदार और प्रामाणिक होना। सरदीस की कलीसिया जो जीवित कहलाती है, लेकिन असल में यह मरी हुई थी। यह सक्रिय दिखता था, यह एक अच्छा चर्च लगता था, फिर भी यह आत्मसंतुष्ट हो गया था। यीशु उन्हें मन फिराने के लिए कहते हैं, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। उन्होंने सुसमाचार को सुना था और पवित्र आत्मा ग्रहण किया था। स्मरण रखें कि ये असाधारण और अद्भुत सुविधाएं क्या हैं, और उन्हें हल्के में मत लीजिए और आत्मसंतुष्ट न बनिए। सरदीस के विरुद्ध दोष लगाया गया है, कपट और अप्रामाणिकता का। वास्तविकता और प्रामाणिकता के लिए इसे पुकारा गया है। चर्च में यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। फिर से यीशु जय पाने वालों से अद्भुत वायदा करते हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर, मुझे बुद्धि दीजिए कि धीरज की सीमा को जानूं। अपने जीवन में पाप पर जय पाने में मेरी सहायता कीजिए। होने दीजिए कि मैं आपके महान प्रेम के विषय में कभी आत्मसंतुष्ट ना बनो। मेरी सहायता कीजिए कि आपकी आज्ञा मानूं और अच्छाई से बुराई पर जय पाऊं। होने दीजिए कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में अमिट रूप से रहे। पुराना नियम एस्तर 1 का 1 से 2 के 18 तक। बुराई पर परमेश्वर को जय पाते हुए देखिए। एक व्यक्ति अंतर पैदा कर सकता है। एस्तर यहूदी देश की एक उद्धारकर्ता थी। वह एक अनाथ थी, वह सुंदर थी और आकर्षक थी। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। वह अपने दत्तक के प्रति, माता पिता के प्रति आज्ञाकारी थी। एस्तर मोर्देकाई की बात ऐसे मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उसकी बुलाहट इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसमें तैयारी के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता थी। पुराने नियम में 2 पुस्तकों में से एक एस्तर है, जिसका एक महिला नाम है, दूसरा है रूत। पुराने नियम में यह उन 2 पुस्तकों में से एक है जो परमेश्वर का नाम लेकर उन्हें नहीं पुकारते हैं। दूसरा है विलाप गीत। इसमें यहूदी पर्व पुरीम के उद्गम का वर्णन है। जर्कसेस के राज्य के दौरान यह तैयार की गई। लगभग 35 वर्ष की उम्र में जर्सेक्स ने बड़े साम्राज्य को उत्तराधिकार में पाया, जिसमें आधुनिक समय के ईरान, इराक, मिस्र और इथियोपिया, साथ ही भारत के भाग शामिल थे। एस्तर की पुस्तक यहूदी लोगों के इतिहास में ऐसे एक समय का वर्णन है जब वे उन लोगों की चाल को निष्फल कर पाए जो उन्हें नष्ट करना चाहते थे।
जैसा कि यूजीन पीटरसन लिखते हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप उनमें से कितनों को मार डालते हैं। आप परमेश्वर का सम्मान करने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले समुदाय से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, जो कि सारी पृथ्वी में फैले हुए हैं। यह अब भी अंतिम और निश्चित शब्द हैं। अगले कुछ दिनों में हम एस्तर के असाधारण गुणों के विषय में और अधिक पढ़ेंगे, किंतु आज के लेखांश में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। वह तैयार कर रहे थे कि वह उसके शत्रु की योजना को निष्फल कर दे और बुराई पर अच्छाई को जय दिलाए। जॉइस मेयर लिखती हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक महान बुलाहट और उद्देश्य है, जैसा कि एस्तर के लिए उनके पास था। आपका कार्य शायद से देश का छुटकारा ना हो, लेकिन जो कुछ करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चाहे जो भी हो, इसमें आवश्यक तैयारी की प्रक्रिया को अपनाने में परिश्रमी रहें, ताकि आप अच्छी तरह से तैयार रहें जब आपके लिए कार्य करने का समय आता है। सर्वभौमिक परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप मेरे जीवन और इतिहास के पूर्ण नियंत्रण में हैं। आपका धन्यवाद कि यीशु के द्वारा मैं बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के प्रति आश्वस्त हूँ। अच्छाई के साथ बुराई पर जय पाने के लिए आपकी योजनाओं से एक अंतर पैदा करने में मेरी सहायता कीजिए। एस्तर 1 और 2:28। यह विचित्र बात है कि पुरुष इस बात के प्रति कितने चिंतित थे कि कहीं उनकी पत्नियों पर से नियंत्रण खो न दें। आदेश देने के बजाय सम्मान को जीतने के बेहतर तरीके अवश्य ही होने चाहिए। शायद से आत्मा के कुछ फलों को दिखाना अत्यधिक प्रभावी होगा। आज का वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:6।